नमस्कार एंड वेलकम बैक। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई यूएसए में और डॉलर ऑफिशियली मर रहा है। अगर आपको याद होगा, कल भी मैंने वीडियो बनाया था। मैं जनरली इतनी जल्दी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। एक पॉलिटिकल थिएटर है जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया हुआ है। आज की डेट में हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को फ़ोन करता है तो लोगों ने उसके फ़ोन को उठाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके कंट्री में एक घमासान है। 33,000 से ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी के ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन को खरीदने वाला नहीं है अमेरिका के अंदर। इसके साथ साथ कई और इवेंट्स हैं जो साथ में हो गए। 3 इवेंट्स हैं जो मैं बताऊंगा, जो पिछले 72 घंटों में जो अमेरिका के अंदर हुए हैं, जो प्रूव करते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल जो आर्किटेक्चर है वो कोलैप्स हो रहा है हमारी आंखों के सामने, और कोई इन डॉट्स को जोड़ नहीं पा रहा। पहली बात, जो सबसे बड़ा पॉइंट था, वो ये था कि इनका एक सेनेटर है, रैंड पॉल। वो कल गया हेविली गार्डेड जो तिजोरी होती है फोर्ट नॉक्स की, वहां पे जाकर वो इंस्पेक्ट करने गया कि जो गोल्ड रिजर्व्स अमेरिका के पास पड़े हैं वो हैवी हैं या खत्म हो गए। उसको अगर आपको अपनी ही आप सोच के देखिए, हमारी निर्मला सीतारमण जी हो या मोदी जी, वो वहां पर जाकर गोल्ड को देखने जाएं जहां पर गोल्ड पड़ा है हमारे आरबीआई के तिजोरी के अंदर, इसका मतलब है कुछ गलत है। पहली बात तो ये है। दूसरा एक और है कि जो ईरान का वॉर है वो बंद होने का नाम ले नहीं रहा, और ईरान ने बोल दिया कि 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। तो जो ऑयल है उसकी प्राइसेस ऑलरेडी 85 के ऊपर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 100 को कभी भी पार कर सकती हैं। एक मिसाइल और गई, ये पार कर जाएगा, और ये एक एक्टिव वॉर जोन करेंसी के अंदर भी आने वाला है। तीसरा है वॉशिंगटन के अंदर, जो उनका यूएसए का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेट, उन्होंने अभी अभी क्लेम किया कि एक सीक्रेट डील ऑलरेडी ईरान के साथ हो चुकी है, और जो शिपिंग लेन्स है वो हमारे कंट्रोल में है, और ये जो प्राइसेस है ऑयल की वो बढ़ नहीं सकती। लेकिन आधे घंटे के बाद तेहरान से पब्लिकली उन्होंने बोल दिया कि ये बिल्कुल झूठ है, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है और वो 2029 तक वो नहीं खुलेगा। दोस्तों, आपको लगता है ये सारा कुछ कोइंसिडेंस है? ये एक कोऑर्डिनेटेड डेस्परेट कवर अप है जो अमेरिका कर रहा है अपनी करेंसी को और अपनी कंट्री को बचाने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर वो मर रहा है, वो डेथ बेड के ऊपर नहीं, वो आईसीयू के अंदर है, आखिरी सांसें ले रहा है। इसलिए ईरान भी अब युद्ध को बंद नहीं कर रहा। उसे मालूम है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, डॉलर की परचेजिंग पावर कम हो रही है। अगर ये नवंबर तक हो गया, डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे और वो अपनी कुर्सी को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर उसके पास पावर ही नहीं रहेगा कंट्री को चलाने के लिए, तो इतना इगोइस्टिक आदमी है, वो कुर्सी को छोड़ देगा। ऊपर से जो इनका डेट है वो $40 ट्रिलियन ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका है, और दुनिया की जो मोस्ट पावरफुल बॉन्ड की मार्केट है वो ब्रेक हो रही है। वॉशिंगटन सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल रीसेट करने की कोशिश कर रहा है अपने डॉलर को और कंट्री को बचाने के लिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको मीडिया में नहीं सुनाई देगी, मीडिया इनको कवर नहीं करता, लेकिन ये आपको और आपके फ्यूचर को ये इफेक्ट करता है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, जबकि मेरा ये कभी भी मैं करता नहीं हूँ। दैट मीन्स कि पैनिक आने वाला है। जो पैनिक है जो वॉशिंगटन के अंदर है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि झूठ कौन से हैं जो ये आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसए का एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट, उन्होंने रिपोर्टर्स को बोला कि अमेरिका की जो वॉरशिप्स हैं वो हर ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट करके लेके जा रही हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खुला हुआ है। स्कॉट बेसेट, उन्होंने भी वॉल स्ट्रीट को एश्योर किया कि जो नेविगेशन है वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो होकर रहेगी, और वो हो भी रही है। तो ताकि जो स्टॉक्स हैं, उनकी जो स्टॉक की प्राइसेस है अमेरिका के अंदर, वो बढ़नी शुरू हो जाए। लेकिन जो ऑयल की प्राइसेस है उसे आर्टिफिशियली इन्होंने कम करके रखा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो एश्योरेंस दे रहे हैं दुनिया को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है वो दिखा दी ईरान के जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने उन्होंने पब्लिश किया एक डायरेक्ट डिनायल। पहली बात, कोई डील अमेरिका के साथ नहीं हो रही, कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक्स नहीं हो रहे, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ऑलरेडी क्लोज्ड है और वो क्लोज्ड ही रहेगा। अब आप सोच के देखिए, जो ईरान ने बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक हाई रैंकिंग यूएसए का ऑफिशियल वो ब्लेटेंटली ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के सामने वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वॉशिंगटन खुद अपने कंट्री में एक इकोनॉमिक जो डेथ स्पाइरल है उसके अंदर वो फंसा हुआ है, उसमें से बाहर वो निकल नहीं सकता। पिछले 2 सालों में अमेरिका ने $5.5 ट्रिलियन का लोन और उठा लिया। कोई युद्ध नहीं चल रहा, कोई पैंडेमिक नहीं है,
कुछ नहीं है, एक सिर्फ फिजिकल एडिक्शन है। प्रिंट करो और कंट्री को चलाते रहो। फेडरल रिजर्व का जो नया चेयरमैन है केविन वॉश, वो भी उसके लिए एक नाइटमेयर बनता जा रहा है। यूएसए की इकोनॉमी को अगर कोलैप्स होने से बचाना है तो वॉशिंगटन को 3 चीजें चाहिए, और तीनों चीजें उल्टी चल रही हैं। पहली बात, जो ऑयल की प्राइसेस है उसे आपको कम रखना पड़ेगा ताकि हाइपर इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर ना आ जाए। दूसरा, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसे आपको कम करना पड़ेगा, नहीं तो आप $40 ट्रिलियन का जो इंटरेस्ट है वो बन जाता है $1 ट्रिलियन, आप दे नहीं सकते। और तीसरा है वीक डॉलर। अगर आप करेंगे तभी आप फैक्ट्रीज को और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है उसको आप अमेरिका में वापस लेके आ सकते हैं। अब ब्रूटल ट्रूथ ये है कि तीनों चीजें इकट्ठी हो नहीं सकती, इसलिए अमेरिका में इमरजेंसी है और वहां पे इमरजेंसी की मीटिंग्स इस वक्त हो रही हैं। दे आर हैपनिंग राइट नाउ, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को और डॉलर को इन्होंने बचाना है। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ईरान। ईरान को मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता, अगर इकोनॉमिकली हम इसे हिट करेंगे तभी ये बंदे दे पुत्र बनेंगे। इसलिए ईरान क्या कर रहा है, वो जितने उसके एरिया में आसपास जितनी रिफाइनरीज हैं वो वहां पर उनको हिट कर रहा है ताकि ऑयल की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाए। ये तो अमेरिका ने झूठ बोलकर दुनिया में जो तेल का प्राइसेस है उसको कंट्रोल करके रखा है। लेकिन अगर ये $100 को क्रॉस कर गया, अब तो अनुमान है अगले 1-2 महीने में ये $120 पर बैरल ये क्रॉस कर जाएगा, तो इन्फ्लेशन जो है इमीडिएटली पूरे दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका वहां पे इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये हुआ तो जो ग्लोबल बॉन्ड का मार्केट है वो रिवोल्ट करेगा। ऑलरेडी जो इनके यील्ड्स हैं 30 साल के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की वो 5.2 वो क्रॉस कर चुके हैं। 2007 में जब ग्लोबल क्रैश हुआ था तब भी यही हाल था। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट राइज होने का मतलब है कि अमेरिका मैथमेटिकली अपने डेट को सर्विस नहीं कर सकता, क्योंकि 1% या आधा % इंक्रीज होने का मतलब है इनकी यील्ड्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऊपर नीचे हो जाएगा और इनका एनुअल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये एक सुसाइडल मिशन है, एक मशीन है जिसमें ईरान इनको बाहर निकालने दे नहीं रहा। सो हाउ डू यू सेव योर डाइंग करेंसी एंड योर डाइंग कंट्री? आप दूसरे 2 लोगों को आप जो है आंखें दिखाते हैं, पहली बात ये है, जबकि अपने ही कंट्री में ये ना तो एनर्जी के प्राइसेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर पा रहे हैं, और ना ही ये अपनी करेंसी को संभाल पा रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने वही काम किया जो अमेरिकन हमेशा करते हैं, इसको बोलते हैं कोवर्ट ऑपरेशंस। इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो ट्रेजरी स्कॉट बेसेट है ये वो आदमी है जो पहले सोरोस के लिए काम करता रहा। आपको पता होना चाहिए जॉर्ज सोरोस का जो स्ट्रेटेजिक जो लीड स्ट्रेटेजिस्ट था वो स्कॉट बेसेट था 1992 में। इसने बंदे ने एक देखा, एक फेटल फ्लॉ था ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर। इसने इंजीनियर किया $10 बिलियन का शॉर्ट सेलिंग, और एक रात में इस बंदे ने ब्रिटिश पाउंड को टैंक कर दिया था और 24 घंटे में बैंक ऑफ इंग्लैंड कोलैप्स हो गया। सोरोस को 24 घंटे के अंदर $1 बिलियन का 1992 में, जिसकी वैल्यू आज शायद $100 बिलियन से ज़्यादा है, उसको 24 घंटे में इसने बना के दिए। और एक वर्ड आया था ब्लैक वेडनेसडे, वो इसी बंदे के कारण, बेसेट के कारण शुरू हुआ था। 2012 में भी इसने वही काम किया येन के साथ, और आज भी ये वही काम कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। ये शॉर्ट सेलिंग या फ्यूचर्स के ऊपर इसने काम करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी, जो अमेरिका कर रहा है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। पूरी दुनिया गई भाड़ में, इनको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी ये पर्चियाँ निकालते हैं, कभी ये मीडिया में कोई गलत न्यूज़ दे देंगे, कभी वॉल स्ट्रीट में खड़े होकर वहाँ पे गलत कमिटमेंट देते हैं कि आज बचा लो, कल की कल को देखेंगे। अब ये अगर आज की डेट में ये येन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। येन को ये इसलिए बचा रहे हैं ताकि डॉलर को बचाया जाए। दोस्तों, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री की करेंसी को बचाने लग जाए अपने आप को बचाने के लिए, आप सोच के देखिए उसकी अंदर से हालत कितनी ज़्यादा खराब है। और ये इसलिए क्योंकि जापान जो है कहीं इनके बॉन्ड्स को बेचना आना शुरू कर दे। अब इंटरव्यू तो कर लिया, जापान जो है उसको बॉन्ड में मार्केट में से पैसा ना खींच ले, उस वहाँ से रोक भी लिया आपने। लेकिन जो एक्चुअल डेट है इनके ऊपर, उसको तो आपने अभी भी सॉल्व नहीं किया, और एक स्यापा और पड़ गया। वो ये है, एक बबल है अमेरिका में जो आंखें दिखा रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और प्राइवेट इक्विटी का क्रैश का। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, उसमें $33 ट्रिलियन अमेरिका का लगा हुआ है, और वो उसमें से रिटर्न्स इनको नहीं आ रही। और पिछले 3 साल से जो वॉल स्ट्रीट है उन्होंने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई के जो टेक जायंट्स हैं उसके अंदर पैसे लगा दिए। और दूसरा, प्राइवेट इक्विटी जो वेंचर्स हैं उसके अंदर भी इन्होंने पैसे लगाए। आज 33,000 से ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी बिजनेसेस वो स्टक हैं।
दे आर अनसोल्ड। एआई के स्टार्टअप्स हैं, वो बर्न कर रहे हैं बिलियंस कैश में, लेकिन उनको रियल प्रॉफिट्स उनको अगले 10 क्या 20 साल भी आने वाले नहीं है। उसका रीजन है चाइना। चाइना ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया ओपन सोर्स का एआई, जो कि चीप है। सेकेंडली, क्लीन एनर्जी भी ऊपर काम कर रहा है, और रेयर अर्थ मिनरल्स उन्होंने अपने कब्जे में किया है। यही चीजें तो हैं फ्यूचर के लिए। चाइना ने ओपन सोर्स कर दिया हर चीज को, और वॉल स्ट्रीट इसलिए एआई की बबल को बर्स्ट होने से बचाने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। पर पैसा ऑलरेडी अमेरिका की मार्केट को छोड़कर वो भाग रहा है। पेपर एसेट्स को लोग छोड़कर अब हार्ड एसेट्स, फिजिकल रियलिटी जैसे कि ऑयल है, सिल्वर है, गोल्ड है, उसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है कि अब अमेरिका बच नहीं सकता, हमें गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने गोल्ड की प्राइसेस को नीचे करना शुरू कर दिया, सिल्वर को भी नीचे किया। मैंने पहले बोला था ये प्राइसेस को क्रैश करवाएंगे। प्लीज अपने गोल्ड सिल्वर को मत बेचना, जब प्राइसेस कम होंगी तो और खरीद लेना, क्योंकि अब ये जो गोल्ड सिल्वर है इसकी प्राइसेस को डबल ये करने वाले हैं। क्यों बोल रहा हूं? इनका जब एक सेनेटर रैंड पॉल जब अनअनाउंस्ड वो एक अपने तिजोरी जहां पर इन्होंने गोल्ड रखा है, अगर उसको ये वेरीफाई करने शुरू हो गए, उसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग ये करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो सेनेटर है जब इमीडिएटली या बिना किसी को बताए एक फिजिकल गोल्ड को देखने जाएगा, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि 1971 में जो प्रेसिडेंट निक्सन थे, उन्होंने डॉलर को जो पैक किया हुआ था गोल्ड से, उससे अलग कर दिया। अब डॉलर उसके बाद वॉज बैक बाय नथिंग। सिर्फ दो चीजें थी जो डॉलर को बचा के रखा था, एक था अमेरिका का के ऊपर फेथ, और दूसरा था इनकी मिलिट्री पावर। अब पिछले 55 ईयर से जो इसके डॉलर की परचेजिंग पावर है वो तो 88% ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, और आज इनके पास जो 40 ट्रिलियन डॉलर का डेट है उसको ये सर्विस ये कर नहीं सकते। इसलिए जो ग्लोबल सारी की सारी जो ये बबल्स हैं ये इन्हीं के कंट्री में आपको दिखते हैं, और वॉशिंगटन के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। एक ही ऑप्शन रह गया, वो ये है कि जो तिजोरी में गोल्ड पड़ा है उसकी वैल्यू को बढ़ाकर उसकी रीवैल्यूएशन किया जाए। यानी कि इनके पास जो गोल्ड है जब खरीदा था उसका प्राइस था $42 पर आउंस, वो वैल्यूएशन किया था 1973 में। आज भी इनकी किताबों में जो गोल्ड है वो $42 पर आउंस पे पड़ा है। लेकिन आज अगर यही गोल्ड अगर इसकी प्राइस आज जैसे $5,000 है, 5,000 से $10,000 पे इसको ले जाया जाए तो क्या होगा? वॉशिंगटन इंस्टेंटली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो डेट है उसे एक स्ट्रोक ऑफ पेन से खत्म कर सकता है। ये एक अकाउंटिंग ट्रिक है जहां पर आपने मनी को प्रिंट नहीं किया, आपने नेशनल डेट को टच नहीं किया, बस आपने फिजिकल गोल्ड की जो प्राइस है उसको रीवैल्यू कर दिया और बैलेंस शीट को आपने ठीक कर दिया। जो प्राइस है हाइपर इन्फ्लेशन की वो पूरे दुनिया में ट्रांसफर हो जाएगी, आप और मैं इसकी प्राइस पे करेंगे, और अमेरिका वही जैसे 1934 में रोजवेल्ट ने किया था, 71 में निक्सन ने किया था, वही काम आज की डेट में ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम को आपके सर के ऊपर ये ट्रांसफर करने वाले हैं। दोस्तों, अब ये जो अमेरिका है वो अपने आप को कैसे सेव करेगा? उसको सेव करने का एक ही तरीका है, या तो जो ऑयल है वो $65 पर बैरल से नीचे वो आ जाए, जो कि आता हुआ दिखाई देता नहीं है। दूसरा है कि यूएसए का जो 30 साल का जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो 3.8% से नीचे आनी शुरू हो जाए, वो दिखती नहीं है। तीसरा है कि यूएसए का जो ट्रेजरी है वो रिलीज करे, क्या वो ये रिलीज करें कि हम इंडिपेंडेंट किसी एजेंसी को बोलेंगे कि आप जो हमारे तिजोरी में गोल्ड है इसकी आप इंस्पेक्शन कर सकें। अमेरिका कभी भी अपनी तिजोरी की इंस्पेक्शन किसी बाहर इंडिपेंडेंट पब्लिक ऑडिटर से करने देता ही नहीं है। अमेरिका बोलता है ईरान में जो वहाँ पे गोल्ड पड़ा है या उनके पास जो यूरेनियम है उसे हम इंस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अपने कंट्री में वो किसी को भी इंस्पेक्ट करने देता नहीं है। अगर ये इन्होंने इंस्पेक्शन करने दे दिया इसका मतलब है कि डॉलर को इन्होंने बचा लिया, लेकिन अगर वो इंस्पेक्शन नहीं करने देता, यील्ड कम नहीं होती और ऑयल के प्राइसेस कम नहीं होते, इसका मतलब है डॉलर मर रहा है, और ये मरने वाला काम इस साल में अगले साल में ये हो जाएगा। दोस्तों, ब्लूप्रिंट तैयार है और जो शॉक वेव्स हैं वो भारत में आने वाले हैं, ये आपको दिखता है। लेकिन आपको भूल गया, अभी वहाँ पे निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी बैठे हैं, वो पहले ही 10 साल पहले वो चलते जा रहे हैं। रीज़न भी हमें मालूम है कि अमेरिका अपने इन्फ्लेशन को हमारे कंट्री में ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिस्टमेटिकली अपना जो गोल्ड पड़ा हुआ था बाहर अमेरिका में, लंदन में, उसे वापस बुला लिया। दूसरा हमने एक और किया, हमने फिजिकल गोल्ड को ऑलरेडी खरीदना शुरू कर दिया है।
ताकि हमारा जो यूएसए के डॉलर के ऊपर जो हमारा एक्सपोजर है वो कम हो जाए। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसे बहुत मालूम है कि डॉलर का रीसेट होना अब अनिवार्य है, ये कोई बचा नहीं सकता। पेपर प्रोमिसेस फेल होने वाले हैं, डॉलर फेल होने वाला है, फिएट करेंसीज अब डीबेस होंगी, दुनिया इससे बाहर निकलेगी। सिर्फ जो बचेगा वो बचेगा, राम का नाम तो बचेगा बचेगा, बाकी सबका लुल्ला का तो नाम खत्म होने वाला दुनिया में। साथ में जो फिजिकल कमोडिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, आपको मेक इन इंडिया जैसे कि कर रहे हैं आप, प्लस मेक इन इंडिया एंड कंजम्पशन ऑल्सो यू डूइंग इट, प्लस ट्रेड रूट्स को आप अपने कब्जे में करते जा रहे हैं, और आखिरी है गोल्ड को आप अपने कंट्री में आप लेके आते जा रहे हैं। बस यही चीज़ें हैं जो आपको बचाने वाली हैं, वरना आपको कोई भी बचा नहीं सकता। क्योंकि जो वॉर ऑफ हॉर्मुज है वो रियल है, 40 ट्रिलियन डॉलर का डेट वो भी रियल है। जो करेंसी के ऊपर ये ट्रिक्स कर रहे हैं अमेरिका वाले अपने आप को बचाने के लिए, वो भी रियल है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वो पेपर वेल्थ नहीं बचाएगी। ये जो ब्रूटल रियलिटी है आगे जाकर, जिसके पास गोल्ड और सिल्वर या ऑयल या हार्ड एसेट्स हैं वही बचेंगे। अगर आपके पास लैंड है तो आप बच जाएंगे। इसलिए चाइना क्या कर रहा है, अरुणाचल में ले जाऊंगा, ताइवान में ले जाऊंगा, मैं जापान के पास जितने आइलैंड्स हैं वो ले जाऊंगा। क्यों? वो हार्ड एसेट है। डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है, वो बोलता है कनाडा ले जाऊंगा, ग्रीनलैंड ले जाऊंगा, गाज़ा ले जाऊंगा, बाजा ले जाऊंगा। वो इसलिए बोलता है, उसे मालूम है कि आगे जाकर जिसके पास ज़्यादा लैंड होगा, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, वही राजा बनने वाला है। जिसके पास पेपर करेंसी है वो मरने वाला है। अगर आपको ये पूरी की पूरी गेम जो मनी की गेम है, स्टॉक मार्केट की गेम है, ये जो क्यूज़ मैंने बताया आपको, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि ग्लोबल रीसेट आने वाला है, अगर आपने आज इसको अंडरस्टैंड नहीं किया और इसको सिर्फ एज ए स्पेक्टेटर देखते रहे, तो जो कोलेटरल डैमेज है वो करेंसी का नहीं, यू विल बी द कोलेटरल। दोस्तों, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा प्लीज़ अंडरस्टैंड करना शुरू कीजिए। जो आने वाला है वो तूफान है, और तूफान से पहले की शांति अभी आपको दिखाई दे रही है। जब तूफान आएगा, आप रात को सो रहे होंगे और सुबह पता लगेगा कि भाइयों बहनों, 500,000 का नोट आपका एक बार खत्म हो गया था, अगली बार डॉलर खत्म हो जाएगा। और जो एनआरआईज हैं, बार बार बोल रहा हूँ आपको, प्लीज़ अपने आप को बचाने के लिए भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए या किसी और कंट्री में। लेकिन डॉलर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यूरो ऑलरेडी खत्म होने वाला है, डॉलर खत्म होने वाला है। नाउ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू सेव यू इज़ फिजिकल एसेट्स। कोई भी फिजिकल एसेट आपके पहुंच के अंदर है, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये करेंसीज की वैल्यू अब ज़ीरो होने वाली है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।